बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ ये गाड़ी का रेडिएटर है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यानी कि वीडियो में देख रहे हैं। आज की वीडियो इस रेडिएटर के बारे में है। आप पूरी तफसील बताएंगे कि इसे कैसे हम साफ़ करते हैं और साफ़ करने का फ़ायदा क्या है, और ना साफ़ करें तो इसका क्या नुकसान है। और आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट होता है, किस तरीके से ये रेडिएटर काम करता है और किन बातों का ख्याल रखें जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है हीटअप ना हो। चलें देर किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि रेडिएटर का हमने कवर उतारा था, उसके बाद हमने उसके जो सुराख होते हैं वो अच्छी तरह साफ़ कर लिए। उसके बाद हम इसको आपको बताएंगे कि इसके आगे क्या शुरू करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने सबसे पहले रेडिएटर के सुराख एक टूल की मदद से साफ़ किए हैं। उसके बाद ये केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये केमिकल जो जितने भी हमने सुराख साफ़ किए हैं कि उनके अंदर जाके जितना भी कचरा है वो साफ़ कर लेगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह ब्रश से साफ़ कर लेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। जितना भी इधर कचरा होगा सुराखों के ऊपर वो साफ़ हो जाएगा और इसके जो सुराख हैं बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। इस केमिकल में उन्होंने ये तेज़ाब थोड़ा सा डाला था, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले जो सुराख हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और इसके बाद ये जो कवर उतारा था उसे भी केमिकल से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़ंग था। और ज़ंग साफ़ करने का ये फ़ायदा है कि जो हमने सुराख साफ़ किए हैं उनके अंदर फंस ना जाए। फिर उसके बाद हम रेडिएटर को बाहर से साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि जितना भी कचरा है वो आसानी से साफ़ हो जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आगे चलकर बताऊंगा मैं कि रेडिएटर साफ़ करने का कितना खर्चा आया है। रेडिएटर का मेन फंक्शन ये है कि गाड़ी को हीटअप से बचाता है और इंजन को गर्म होने से बचाता है, जिसकी वजह से गाड़ी गर्म नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा शादी ब्याह में अक्सर जनरेटर बाहर लगे होते हैं, उनमें भी रेडिएटर का यही काम होता है कि रेडिएटर से ये पानी इंजन में जाता है और इंजन में जाके फिर वापस पानी आता है, और इसको फ़ैन लगे होते हैं रेडिएटर के पीछे, जो इसकी गर्म हवा होती है, हीटअप होती है, उसको बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से जनरेटर हीटअप नहीं होते। रेडिएटर के अंदर पाइप लगे होते हैं और पानी इनके अंदर से गुज़रता है। इनकी जो विंजें होती हैं वो ख़राब होतों तो उसकी वजह से भी हवा जो प्रॉपर है वो क्रॉस नहीं होती। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसकी विंजें भी काफ़ी बंद हैं, तो वो भी आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कैसे वो खोलते हैं। पहले हम ये लीकेज थी तो इधर से वेल्डिंग कर लेते हैं। ये वेल्डिंग सिल्वर का वेल्डिंग होता है, ये काफ़ी पायदार वेल्डिंग होता है, क्योंकि इधर पीतल का वेल्डिंग काम नहीं सही करता, क्योंकि जो सिल्वर है वो पिघल के चारों तरफ फैल जाता है और गैस वेल्डिंग काफ़ी मजबूत हो जाता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ये काफ़ी मेहनत तलब काम है, ये आसानी से नहीं होता और बड़ी महारत से करना पड़ता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वेल्डिंग करने के बाद एक और केमिकल होता है जो आप देख सकते हैं वीडियो में लगा रहे हैं। हमने जितना भी गैस वेल्डिंग किया है वो मज़ीद मजबूत हो जाता है। उसके बाद हम इसकी लीकेज चेक करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। लीकेज चेक करने के लिए हम एक पाइप की मदद लेते हैं, पाइप लगा के मुंह से हवा भरते हैं इसके अंदर, कहीं कोई लीकेज तो नहीं रह गई। अगर लीकेज हो तो हम चेक कर लेते हैं, वहाँ से पानी में बुलबुले आ जाएंगे। लेकिन ये बुलबुले पानी में नहीं आए, इसका मकसद है कि रेडिएटर हमारा बिल्कुल ठीक है, लीकेज नहीं है। इस वर्कशॉप में काफ़ी अच्छा काम होता है, लिहाजा इन्होंने पहले ही दफ़ा वेल्डिंग अच्छा और बेहतर किया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल लीकेज नहीं आई। अब आपको मैं बताने लगा हूँ जो मेन काम है। इससे रेडिएटर की विंजें सीधी कर लेते हैं ताकि पीछे से हवा प्रॉपर बाहर निकल जाए जब फ़ैन चले। जब रेडिएटर के पीछे फ़ैन चलता है तो विंजें बंद हों तो वो प्रॉपर हवा क्रॉस नहीं होती, जिसकी वजह से पानी इसके अंदर जो चल रहा होता है वो ठंडा नहीं होता। इसी वजह से गाड़ी हीटअप होती है। और अब मुकम्मल हमारा रेडिएटर तैयार हो गया है। हमने जो फ़ैन उतारा था वो भी लगा दिया है। अब फिटिंग की बारी आती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये आसानी से उतर भी जाता है और फिट भी हो जाता है। ये सारा मुकम्मल काम कराने का मैंने 1200 रुपया दिया है इनको, भाई साहब को,
जब भी गाड़ी की सुई हीटअप पर चली जाए तो आप सबसे पहले यही चेक करें कि आपका जो रेडिएटर है वो बंद तो नहीं है या पानी कम तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इतनी मेहनत मैंने की है ये वीडियो बनाने में, यकीनन आपको भी पता होगा वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।